हेलो गाइस, तो कैसे हैं भाई आप सभी। होप सभी बढ़िया होंगे। और आज हम लाए हैं आपके लिए लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी। अभी अभी आपने बिजनेस स्टडीज का एग्जाम दिया होगा और हम मान के चलते हैं कि आपका एग्जाम बिजनेस का बहुत ही बढ़िया गया है। और अब आपका जो है वो मैथ्स का एग्जाम है। अब मैथ्स के एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा गैप दे दिया गया है, तो भाई उन गैप्स को हम फिल करेंगे। और फिर इकोनॉमिक्स के एग्जाम में भी गैप है, उसको भी फिल करेंगे। और साथ ही साथ आपका अकाउंट्स के लिए हम प्रिपेयर कैसे करें, सब हम आज आपको बताने वाले हैं। तो लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी वीडियो हम लेके आए हैं। अभी भी मौका है, अभी भी हम अकाउंटेंसी के अंदर फोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे अकाउंटेंसी की और बाकी सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कि भाई उनकी स्टडीज को डिस्टर्ब किए बिना क्या हम अकाउंटेंसी की तैयारी कर सकते हैं। तो हाँ, इसी सवाल का जवाब देने हम आज आए हैं। तो भाई लास्ट स्ट्रेटेजी देखते हैं। यहाँ पे प्लान है हमारा, आओ प्लान को देखें क्या है। तो भाई पहले तो हम डेट शीट देख लेते हैं। आपका बिजनेस का पेपर तो हो गया, खत्म हो गया भाई। बिजनेस का पेपर आपका 22 तारीख को हो चुका है। आज जो डेट है वो है 25, यानी कि 22 से लेके 25 तक 3 दिन बीत चुके हैं, जिसमें आपने मैथ्स पढ़ी होगी। अपन ये मान के चलते हैं इसमें आपने अपनी मैथ्स पढ़ी होगी, ठीक है। पर आज 25 तारीख है और अगर मैं 25 से भी मानूं, आपका जो अगला पेपर है वो सीधा 8 तारीख को है। 25 के बाद यानी कि आपका जो अगला पेपर है वो सीधा कब है, 8 तारीख को। तो भाई कितने डेज का गैप हो गया, तो यहां पे हमारा गैप हो गया 4 और 8 12 दिन का। अगर आज के दिन हम मिलाएं तो भाई 12 डेज का गैप अभी भी है आपके पास, 12 दिन, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आपको क्या इसमें अकाउंटेंसी के लिए समय नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो 12 के बाद में अकाउंट्स पढ़े तो मैथ्स कब पढ़ेंगे? मैथ्स इतना बड़ा सब्जेक्ट मालूम है, नहीं देने आपको 12 दिन। 3 दिन दे दिए ना आपने, 12 दिन अभी भी बचे हुए हैं। तो आपको अभी सारे दिन नहीं देने, आप 7 दिन दे दो मुझे, 7 डेज। 5 दिन फिर से प्योर मैथ्स पढ़ना, ठीक है। आप बस दे दो मुझे कितने दिन, 7 दिन इसमें से। और 7 दिन सर पूरे देंगे? पागल हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो सर? नहीं भाई, पूरे नहीं देने। आप पूरे दिन मैथ्स पढ़ो ना अपना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई दिन में 24 घंटे हैं, 24 में से भाई 8 घंटे अगर मैं आपके अदर काम के लिए निकालूं, 6 घंटे सो गए, 2 घंटे खाने में, नहाने में, धोने में, ठीक है। तो भाई आपके पास 15 घंटे बचते हैं। 16 में से भाई 9 घंटे निकालो, चलो भाई 9 घंटे आपके पास, 15 घंटे पढ़ने के हैं। इसमें से आप मैथ्स पढ़ो ना। कितने बना के है? आपको 2 से 2.5 घंटा देना है बस। 2 से 2.5 घंटा अकाउंट पढ़ सकते हो। 2 से इतना तो कर सकते हो ना कि आज से लेकर के 7 दिन तक डेली 2 से 2.5 घंटे अकाउंटेंसी को दे दो। बाकी फिर से लास्ट के बचे कितने दिन, 5 दिन, 5 दिन मैथ्स पढ़ना पूरे दिन, फिर अकाउंट्स मत देखना। ये तो हो सकता है, ये तो पॉसिबल है। अब इसमें करना क्या है आपको, ध्यान से देखो। तो यहां पे आपके 7 दिन मांग रहा हूं मैं, और कितने घंटे के लिए, 2 से 2.5 घंटे के लिए। अब सुनना बात बहुत ज्यादा ध्यान से, हम पहले निपटाएंगे यहाँ पे पार्टनरशिप। इन 7 दिनों में हम पार्टनरशिप पूरी निपटाने वाले हैं। मैं मार्क्स भी बताने वाला हूं कि आपको कितने नंबर का क्या आने वाला है। तो पार्टनरशिप जो है हमारी वो है 36 मार्क्स की। कितने मार्क्स की जी? 36 मार्क्स की है पार्टनरशिप। पूरी पार्टनरशिप जो आएगी वो 36 नंबर की आएगी भाई, जिसमें से हर एक चैप्टर कितने नंबर का आएगा ये भी बताने वाला हूं। किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसको कम देनी है, किस चैप्टर में से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बताएंगे, सब बताएंगे। सुनो ध्यान से। आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप 10 नंबर का आएगा। अब सुनो, ये 10 नंबर का कैसे आएगा, मैं और वाले क्वेश्चंस भी जोड़ रहा हूं। मान लो एक क्वेश्चन आ गया किसी चैप्टर का और मैं आ गया फंडामेंटल का, ऐसे, ठीक है, मैं ये भी जोड़ रहा हूं। तो क्योंकि इस बार एडमिशन के साथ फंडामेंटल आने के चांस है, तो इसलिए और वाले क्वेश्चन को मिला के है ये। तो फंडामेंटल ये आपका 10 नंबर का है। फंडामेंटल का हर बार 10 नंबर का आता है, इस बार क्या फंडामेंटल पहले भी 10 नंबर का आता है। तो आपको 2 दिन देने हैं इसे। 2 दिन आपको सिर्फ फंडामेंटल पढ़ना है, बड़ा चैप्टर है। और अगर मैं पहली बुक की बात करूं तो पहली बुक में सबसे महंगा चैप्टर है ये, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। फिर है हमारा गुडविल, 1 नंबर का आएगा गुडविल, 1 से 2 नंबर का, 1 लिखा है मैंने। फिर है जी चेंजिंग पीएसआर, 2 नंबर का आएगा। और आप खुद को पता है आपको कि बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है ये, तो इनको 1 दिन में उड़ा दो। आपको 1 दिन देना है इनके रिवीजन के लिए। 1 दिन में हमने क्या करा, गुडविल पढ़ा, 1 दिन में हमने चेंजिंग पीएसआर पढ़ लिया। बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, आधे पौने घंटे के चैप्टर निपट जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे जी, एडमिशन आपका आएगा पूरे के पूरे 6 मार्क्स का। कितने नंबर का आएगा जी? 6 नंबर का एडमिशन आएगा आपका पूरा। इसको पूरा 1 दिन दे देंगे। 1 दिन हमने एडमिशन को दे दिया, खत्म हो गया। आपका रिटायरमेंट, हर बार रिटायरमेंट 6 नंबर का आता है, पर इस बार रिटायरमेंट ज्यादा का आ रहा है। इस बार रिटायरमेंट आ रहा है आपका 9 नंबर का, तो रिटायरमेंट को ध्यान देना भाई। तो 9 नंबर का रिटायरमेंट है, इसको आप पूरा 1 दिन दोगे और जल्दी हो जाएगा 1 दिन में। क्यों? क्योंकि आधी चीजें तो एडमिशन वाली हैं, तो आराम से कर लेंगे हम इसे, ठीक है ना। आपका डेथ आएगा 8 नंबर का,
एक दिन डेथ को जाएगा। और आपका डिसोल्यूशन, पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिसोल्यूशन 9 नंबर का आएगा। हाँ जी, इस बार डिसोल्यूशन 9 नंबर का आएगा। मैं फिर से करूं, मैं और वाली मार्क्स भी गिन रहा हूं, ठीक है। डिसोल्यूशन 9 नंबर का आएगा, इसको भी आप पूरा एक दिन दे देना। ये जो मार्क्स बताए गए हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये और वालों को जोड़ के बताया गया है, क्योंकि आप इनका समीशन करोगे तो 45 to 46 आएगा। पर आपने कहा सर 36 नंबर की बुक है, 45 नंबर तो यही हो गया। भाई और वाले क्वेश्चन भी हैं, और में एडमिशन है, और में भाई आपका फंडामेंटल भी आ गया, तो एडमिशन और फंडामेंटल में से एक ही करोगे ना। हाँ, तो इसलिए ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, इस मार्क्स बेसिकली मार्क्स हैं आपके इस तरीके से कि भाई 10, 1, 2, 6, 9, 8, 9, आपको इस तरीके से 7 दिन पूरे हो जाएंगे भाई। 2, 4, 5, 6, तो सॉरी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दिन के अंदर हमारी पार्टनरशिप पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसको कर लेना आप। अब आप मैथ्स पढ़ो, मस्त 5 दिन पूरे प्रॉपर मैथ्स पढ़ो, आप अपने मैथ्स की तैयारी करो। फिर मैथ्स के बाद जो तुरंत एग्जाम है वो है आपका इंग्लिश का। 8 के बाद इंग्लिश का सीधा समय ही नहीं है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ो। आप इंग्लिश पे ध्यान दो अपना प्रॉपर तरीके से, सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, अकाउंट्स के बारे में सोचना भी नहीं है। पर जब इंग्लिश का पेपर हो जाए, अब पेपर है 19 को, तो अगर मैं दिन गिनूं, अगर मैं 11 तारीख छोड़ भी दूं तब भी मेरे पास 8 दिन है। अब इकोनॉमिक्स मुश्किल सब्जेक्ट भी मानते हैं हम भाई, बड़ा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स भी, आप पढ़ो ठीक है। 8 के 8 दिन आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, पर 4 दिन 2 घंटे निकाल सकते हो। 8 दिन नहीं चाहिए अपने को, आप 4 दिन निकाल लो, फिर से 2 से 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे निकाल लो भाई आप, ठीक है। इतना कर सकते हो तो देखो, अगर इतना कर सकते हो तो आप इसमें कंपनी अकाउंटिंग करेंगे अपन। कंपनी अकाउंटिंग में 2 चैप्टर्स हैं, और कंपनी अकाउंटिंग आपकी आ रही है 24 मार्क्स की। आपकी जो सेकंड बुक है वो 24 नंबर की आने वाली है, तो 24 नंबर की आने वाली है। इसमें क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स 18 मार्क्स का आएगा। आपकी पूरी तीनों बुकों में सबसे महंगा जो चैप्टर है वो इश्यू ऑफ शेयर्स है। इसको बहुत ध्यान से करना है, इसको देने हैं आपको 3 दिन। 3 दिन के अंदर इसको सब कुछ कर लेना है भाई। इसमें से बहुत सारे ऑब्वियस क्वेश्चन जो आएंगे जिनको कोई नहीं रोक सकता। एक वीडियो में इस पर भी बनाऊंगा, जिस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएगा वो बताऊंगा, और यकीन मानो वही आएगा। ऐसा नहीं कुछ मिलता जुलता नहीं, वही आएगा। मैं बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको करके आप इजीली आप 70 to 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। देखो ध्यान से, एक दिन देना है आपको डिवेंचर को, डिवेंचर को एक सिंगल दिन देना है, ठीक है। 3 दिन इश्यू ऑफ शेयर्स को, एक दिन देना है डिवेंचर को। ये आपका 18 मार्क्स का आएगा, ये 11 मार्क्स का आएगा, टोटल 24 मार्क्स का है। फिर से ये भाई क्या है, और वाले क्वेश्चंस के नंबर मिला के है ये, ठीक है। पक्की बात है कि अगर मैं सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर्स करूं तो मैं 18 नंबर ला सकता हूं सेकंड बुक में, क्योंकि 18 नंबर का आएगा वो। अगर मैं सिर्फ इश्यू ऑफ डिवेंचर करूं तो मैं 11 नंबर ला सकता हूं मैं, ठीक है ना। पक्की बात है, कोई दिक्कत। और अगर मैं दोनों करूं तो 24 नंबर पूरे लाऊंगा, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन और में आया इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिवेंचर का, तो मैं कौन सा करूंगा, जो सा मेरे को ज्यादा अच्छा आता होगा, ठीक है ना। तो भाई मिला के 24 मार्क्स का ही है, ठीक है। पर इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं तो 18 नंबर और 11 नंबर का चैप्टर आएगा। 3 दिन आपको उसके देने, एक दिन आपको उसके देना है, इस तरीके से तैयारी करनी है। अब आपका भाई 4 दिन आप पढ़ो इकोनॉमिक्स अपनी प्रॉपर, बिना अकाउंटेंसी के टेंशन लिए, 2-2.5 घंटे कुछ भी नहीं देना। अब इको पढ़ते रहो 4 दिन। आपका इको का पेपर आ गया भाई, इको का पेपर बीत जाएगा, 19 तारीख आ गई भाई, इको का पेपर आपका बहुत शानदार गया। इको का पेपर शानदार जाने के बाद अब बचा आपका सिर्फ एक पेपर, यही रात अंतिम, यही रात भारी, एक पेपर बचा आपका अकाउंटेंसी का। अब इसके बीच में हमें है 7 दिन, अगर मैं 19 तारीख को भी मिलाऊं, क्योंकि भाई 19 को आपका 1:30 बजे पेपर खत्म हो जाएगा, 2 बजे तक आप घर पे आ जाओगे, 2 के बाद पढ़ना ही है सीधा। तो 19 को हम पे हैं 7 दिन। अब 7 दिन में क्या करना है, देखो आप पहले दिन क्या करोगे, पहले दिन तो करोगे प्रैक्टिस काय की, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक की, क्योंकि 4 दिन पहले पढ़ी थी ना, भूल गए होंगे। तो पहले दिन सिर्फ क्या करना है, पिछला करना है, प्रीवियस। पहले दिन करना है प्रीवियस रिवाइज, जो भी पिछला किया था उसको रिवाइज करोगे आप। उसके बाद आप आ जाओगे भाई हमारी थर्ड बुक पर, जो आएगी 20 नंबर की। थर्ड बुक आपकी पूरी की पूरी 20 मार्क्स की आने वाली है। अब कैसे कैसे आएगी देखो, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है वो 4 नंबर का आएगा, जिसमें आप पढ़ोगे भाई सब हेड, मेजर हेड, ये सब चीजें। एक क्वेश्चन थ्योरी का बन जाएगा उसमें से, तो 4 नंबर का आएगा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेटिव कॉमन साइज, ये आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, श्योरिटी है। अकाउंटिंग रेशो 6 नंबर का आएगा, और कैश फ्लो आपका आने वाला है 8 नंबर का, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसको आप एक दिन दोगे, बल्कि इन दोनों को एक दिन में निपटा दोगे आप भाई।
इसमें याद ही तो करना है, बैलेंस शीट समझनी है ध्यान से कि क्या मेजर हेड है क्या सब हेड है, इसको आप एक दिन में निपटा दोगे दोनों को। कॉमन साइज और भाई कंपैरेटिव कॉमन साइज में क्या उतारना है, परसेंटेज निकालना है। और मैं इतना तो समझता हूं कि अगर आप 12th में हो तो परसेंटेज निकालना आपको आता है, इसमें बस वही करना। तो इसको आप एक दिन में कवर करोगे, अकाउंटिंग रेशियो को पूरा एक दिन दोगे और कैश फ्लो को एक दिन दोगे। यहां पे भाई हमारे 1 2 3 4 7 में से 4 दिन चले गए, 3 दिन बचे हैं। और 3 दिन बचे हैं जिसमें मैं तीनों बुक को रिवाइज कर चुका हूं, तीनों बुक के सारे चैप्टर में देख चुका हूं, सब चैप्टर के क्वेश्चंस कर चुका हूं, सारे कॉन्सेप्ट दोबारा कर लिए हैं मैंने तीनों बुक के। अब मेरे पास फिर भी 3 दिन बचे हैं। अब इन 3 दिनों में हम क्या करेंगे, अब यहां पे होगी प्रैक्टिस। क्योंकि देखो भाई पेपर की तैयारी सिर्फ पेपर देके होती है, क्वेश्चंस करके चैप्टर करके। अगर कोई आपसे एक है कि चैप्टर करते रहो, वो नंबर नहीं ला सकता एग्जाम में जब तक आप सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करोगे। तो हमें करना क्या है, अब हमारी जो 3 दिन की तैयारी होगी, एक तो ये रह जाता है पीछे, जल्दी आओ बेटा। हाँ, तो 3 दिन करेंगे अपन सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है। कैसे, हमें 100 एमसीक्यू सॉल्व करने डेली। क्यों, क्योंकि भाई 60 नंबर में से 60 नंबर अलग है, 20 नंबर सिर्फ एमसीक्यू के हैं, एक एक मार्क्स के आएंगे, जिसमें अजर्शन रीजन एमसीक्यू ये करने हैं हमें। तो डेली के 100 एमसीक्यू हमें करने ही करने हैं किसी भी हालत में। कैसे होंगे सर वो मैं बता रहा हूं ना, आप डेली 2 पेपर सॉल्व करोगे, डेली 2 पेपर सॉल्व करोगे। इन दोनों पेपर में भाई हर पेपर में 20 एमसीक्यू होंगे, तो 40 एमसीक्यू तो आपको यहां से मिल गए। 60 एमसीक्यू आपको अपने पास से करने हैं, 2 पेपर सॉल्व करने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी कि भाई आप कौन सा क्वेश्चन पहले करोगे, कितना टाइम लग रहा है, आप इसमें टाइम मैनेजमेंट करोगे। ध्यान सुनना, अगर आप अपना पेपर घर पे 2.5 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हो तो एग्जाम में आप उसे 3 घंटे में कंप्लीट कर पाओगे अच्छे से। घर पे 2.5 घंटे की स्पीड आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि घर पे आपको मेंटल प्रेशर नहीं है टाइम का, वहां पे आपके पास प्रेशर होगा, ठीक है। तो आप रिलैक्स होकर घर पे अगर 2.5 घंटे में 2 घंटे 40 मिनट में पेपर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया बात है ये, ठीक है। फिलहाल भाई 2 पेपर डेली सॉल्व करोगे, 3 दिन तक आपके भाई 6 पेपर सॉल्व हो जाएंगे टोटल। 6 पेपर सॉल्व करके आपको पूरा पैटर्न पता चल चुका है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है भाई कैसे करना क्या नहीं करना। मैं 6 एक एवरेज बता रहा हूं, आप कैपेसिटी है तो 3 करो 4 करो 100 कर लो मेरे बिला से, मेरे तो अच्छा ही है, ठीक है ना। नॉर्मल बता रहा हूं कि 6 भी करते हो आप 3 दिन में पेपर सॉल्व तो बहुत है, मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके साथ आप एमसीक्यू लगातार भाई 60 एमसीक्यू चलेंगे, लगातार 60 एमसीक्यू चलेंगे, जिसमें हर चैप्टर के एमसीक्यू होंगे भाई, हर चैप्टर के एमसीक्यू करने। अब कई बच्चे कहते हैं सर आपने तो बोल दिया, इतने एमसीक्यू कहां से लाए, हम बैठे ना। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है पढ़ने का, अगर आपके पास सैंपल पेपर्स नहीं है, आप और सैंपल पेपर स्टार्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो 10 पेपर सॉल्व करो 15 पेपर सॉल्व करो, आप चाहते हो आपको एमसीक्यू हम दें, आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट कर देना, इस वीडियो के नीचे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे पास हजारों एमसीक्यूज है, मेरे पास बहुत सारे सैंपल पेपर्स हैं, सॉल्व भी है अनसॉल्व भी है, जौन सा आपको चाहिए मेरे को बता दो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी 30 डे की स्ट्रेटेजी थी, इस हिसाब से चलेंगे, आप अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे और पेपर्स की प्रैक्टिस भी कर लोगे, ठीक है। साथ ही साथ इसके आगे मैं वीडियो डाल दूंगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से तुरंत पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आएंगे ही आएंगे, किनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डी इज मोर इंपोर्टेंट देन लर्निंग, क्योंकि भाई डी लर्निंग भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग से, कि भाई क्या नहीं पढ़ना, किसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। पता चले 3 दिन तुमने गुडविल पे निकाल दिए, 1 नंबर का गुडविल आ रहा है, 3 दिन निकालोगे। तो ऐसी चीजें भी बताऊंगा मैं आपको कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तब तक के लिए बाय गाइस, इस स्ट्रेटजी से पढ़ना स्टार्ट कर दो आज से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।